हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन चैनल। वैष्णवी फ्री एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आप सभी लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि बीपीएससी 3.0 वैकेंसी के बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है आपका वो आपकी साइट पर आ चुका है और वो हमने आपको पहले भी बता दिया है। इसके पहले वीडियो हमने बनाई हुई है। अगर आपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं देखा है तो जाकर वहां पर देख लीजिएगा कि कौन कौन इसको अप्लाई कर सकते हैं और कैसी क्या प्रोसेस होने वाली है। ठीक है, यहाँ पर हम केवल बात करेंगे कि आपको कहाँ से पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है और इसका जो सिलेबस होने वाला है, क्या सिलेबस होने वाला है। ठीक है, और सब कुछ हम यहाँ पर बता देंगे और कुछ जो पीडीएफ्स हैं वो भी हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे, तो आप उतना पढ़ लीजिएगा, लगभग आपको वहीं से पूरा मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें, टाइम बहुत कम दिया है। जो टाइम आपको दिया गया है ना वो बहुत कम है और कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें कैसे करनी है, सारी स्ट्रेटजी हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि कैसे क्या करनी है। देखिए, जितना बता रहे हैं इतना पालन कर लेना, हमारी बात को मान लेना, तो कहीं ना कहीं आपका बढ़िया स्कोर हो जाएगा। ठीक है, और आपको पता है कि सीटों की अभी कहीं कोई चर्चा नहीं हुई है। न्यूज़पेपर में कुछ दिया गया है, कितनी सीटें हैं कितनी नहीं, उसका डाटा तो हमेशा मतलब ऊपर नीचे ही होता है। इसलिए जब तक नोटिफिकेशन ऑफिशियली नहीं आ जाएगा कि आपकी एग्जैक्ट कितनी सीटें हैं, तब तक उस पर बात नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए तो हम जानते हैं। पहले तो आपको पता है कि कब से भरे जाने हैं फॉर्म। 10 से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, 23 तक आवेदन होगा और अंतिम जो विलंब शुल्क के साथ होता है ना, वो 25 तारीख दी गई है। फरवरी ही की बात हो रही है, 10 फरवरी से स्टार्ट है, 23 फरवरी तक फॉर्म भर जाएंगे। देख रहे हैं फास्टनेस कितनी ज़्यादा है, बहुत तेजी से काम होगा। ऑनलाइन स्टार्टिंग की डेट तो 10 है और लास्ट कह दीजिए 25 है। अविस्तारित है, मतलब इसके आगे नहीं बढ़ेगी, बिल्कुल उन्होंने स्पष्ट बोल दिया है। ठीक है, तो ये तो सभी लोग जानते ही हैं। खैर, यहाँ बताने का उद्देश्य हमारा ये था कि टाइम कम है और पढ़ना ज़्यादा है आपको, तो कैसे पढ़ना है, कैसे क्या तैयारी करनी है, वो हम आपको यहाँ बताने वाले हैं। चलिए चलिए तो देखिए, समझते हैं सबसे पहले सिलेबस को कि सिलेबस आपका कैसे होने वाला है। तो सभी को मालूम है कि जो अभी बीपीएससी 3.0 है, इसमें बीपीएससी 2.0 में आपने देखा होगा 3 टाइप से बांटा गया था। कैसे बांटा गया था? पहला आपका हिंदी वाला पोर्शन था, दूसरा जीके जीएस वाला पोर्शन था, है ना, और तीसरा था आपका जो फाइन आर्ट सब्जेक्ट का पोर्शन था। ठीक है, इस तरह से आपका 3 पार्ट में बांटा गया था और हिंदी से आपके प्रश्न देखने को मिले थे 30, जीके जीएस से 40 प्रश्न थे और फाइन आर्ट से आपके 80 प्रश्न थे। इस तरह से आपके टोटल कितने प्रश्न हो गए थे? 150 क्वेश्चंस टोटल पूछे गए थे और सेम चीज यहाँ भी ऐसी ही रहने वाली है। ठीक है, आप समझिए कि इसमें क्या था कि जो हिंदी था बीपीएससी 2.0 में क्या किया गया था, 30 नंबर जो हिंदी के थे उसमें एक कंडीशन रखी गई थी कि 30% आपके नंबर होने चाहिए। अगर आपके 30% नंबर हिंदी में नहीं आते हैं तो आपका जो बाकी का पोर्शन है वो चेक नहीं होगा, आपको फेल मान लिया जाएगा। लेकिन फिर क्या हुआ था, बीच में गेम बदल जाता है। उसमें क्या कह देते हैं कि ये जो 30% वाली बात है इसको हटा दीजिए, हिंदी में सभी को पास कर दिया जाएगा। अगर 30% से कम भी नंबर आते हैं तो पास हो जाएंगे। लेकिन अब बात आ रही है 3.0 की, तो इसमें आप लोगों ने देखा होगा नोटिफिकेशन आ गया है, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि 30% लाना अनिवार्य है। अगर आपने नोटिफिकेशन नहीं पढ़ा है ना, तो जाके अच्छे से पढ़ लीजिएगा, हमने पूरा अच्छे से बता दिया है। इसके पहले वीडियो डाली थी, उसमें देख लीजिएगा कैसे क्या एलिजिबिलिटी होने वाली है। ठीक है, तो क्या बताया हमने, हिंदी में आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे और 30 क्वेश्चन के 30% लाना अनिवार्य होगा। अगर आपका नहीं ला पाते हैं तो फेल माना जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको बता दी गई है पहले से ही। बात करते हैं जीके जीएस की। जीके जीएस में तो 40 नंबर आने ही है, आपके 40 प्रश्न आने हैं। बाकी बात करें ये फाइन आर्ट की, तो इससे आपके 80 प्रश्न मिलने हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो है 3 पार्ट में डिवाइड है और तीनों को हमने बता दिया। हिंदी के लिए आप लोग लूसेंट पढ़ सकते हैं, जीके जीएस के लिए आप लोग पढ़ ही रहे होंगे कहीं ना कहीं से, ये भी लूसेंट से ही आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, बाकी बात आती है फाइन आर्ट की, तो फाइन आर्ट में आपको कहाँ से पढ़ना है ये हम आपको बता देते हैं। ठीक है, चलिए
तो फाइन आर्ट में क्या सिलेबस रहने वाला है, कौन कौन से फैक्ट आएंगे और कैसी क्या पीडीएफ आपको मिलने वाली है, ये सभी हम आपको अभी बताते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्ट कौन सा है सभी को मालूम है, ललित कला की बात हो रही है, फाइन आर्ट की बात हो रही है। तो चलिए जान लेते हैं। देखिए जो एस्टेट का सिलेबस है सेम टू सेम आपका बीपीएससी जो आपका मेन पेपर होता है उसका भी सिलेबस है। ठीक है, तो आप लोग इस भ्रम में ना रहें कि मैम ये 2023 का है, 2024 का है, एस्टेट का है, बीपीएससी किस चीज का है। तो आप लोगों को बस इतना याद रखना है जो आपका मेन सिलेबस है ना वो यही है। ठीक है, यही होने वाला है। यूनिट फर्स्ट में आपको क्या पढ़ना है इसको समझिए। यूनिट फर्स्ट में आपको कैसे पढ़ना है, तो देखिए कला का अर्थ परिभाषा पढ़नी है, चित्रकला पढ़नी है, चित्रकला में प्रयुक्त कला सामग्री एवं निर्माण विधियां ये पढ़नी है। देखिए हम आपको पीडीएफ आज भेज देंगे अपने टेलीग्राम चैनल पे, आप वहां से उसको पढ़ लीजिएगा बहुत अच्छे से। ये जितना भी आपको सिलेबस दिख रहा है ना आपके सामने पूरा कंप्लीट हो जाएगा, पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, आज हम जो पीडीएफ आपको देंगे आपको केवल उतना पढ़ना है और जितने एमसीक्यूज हम भेजें उनको पूरा सॉल्व कर लेना, पूरा अच्छे से पढ़ लेना, रट लेना एक तरह से। ठीक है, सब कवर हो जाएगा। आगे मूर्तिकला है, मूर्तिकला में प्रयुक्त कला सामग्री और निर्माण की विधियां हैं। फिर है वास्तुशिल्प, तो ये आपका पूरा हो गया मूर्तिकला से या कह दीजिए स्थापत्य से संबंधित हो गया, ये हो गया कला से रिलेटेड। ठीक है, आगे नेक्स्ट दिया है इकाई 3 में छापा कला है और छापा कला में प्रयुक्त जो कला सामग्री होती है, निर्माण की विधियां, तो इस तरह से आपका ये यूनिट होगी। फिर है व्यवहारिक कला, व्यवहारिक कला में प्रयुक्त कला सामग्री और निर्माण की विधियां, तो इस तरह से यहाँ आपने देख लिया। आगे भारतीय कला का इतिहास पूरा पढ़ना है, इतिहास में सब कुछ आ जाता है, प्रागैतिहासिक काल आ जाएगा, फिर उसके बाद पूरे ये मध्य काल आ जाएंगे, आधुनिक काल में ये सब जितने कलाकार वगैरह सब कुछ पूरा आपको इतिहास मिल जाएगा, ये चीज आ रही है। ठीक है, विश्व कला इतिहास में आपको पाश्चात्य कला पढ़ लेनी है मेन आपका। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, चलिए आगे चलेंगे। दिया है डिजाइन और कला एवं टेक्निक, ये हो जाएगा। विश्व फोटोग्राफी पढ़नी है, सौंदर्य शास्त्र, पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र, प्रतिमा विज्ञान। देखिए ये सब जितना भी सिलेबस आप देख रहे हैं ना कहीं आपको यूपी टीजीटी का जब सिलेबस उठाएंगे ना सेम टू सेम बिल्कुल हूबहू सिलेबस रखा गया है आपके यूपी टीजीटी में, और सेम सिलेबस आपका यहाँ बीपीएससी वालों ने भी क्रिएट किया हुआ है। तो आपको क्या करना है, आज हम अभी जस्ट इसके पहले सिलेबस कंप्लीट पढ़ा दे, फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे क्या करना है। ठीक है, 10वें पे दिया है इकाई 10 है कला संयोजन के सिद्धांत, कला के तत्व। ये सब आप जब कला के बारे में पढ़ेंगे ना तो पूरा उसमें कला के तत्व, सिद्धांत, संयोजन, सौंदर्य मतलब पूरा आ जाएगा उसमें। ठीक है, अब इकाई 11 में क्या है, लोक कला, आदिम कला, क्राफ्ट, समकालीन कला की प्रवृत्तियां, दृश्य कला का अन्य विधाओं से अंतः संबंध, प्रचलित कला की विधाएं। आगे प्रमुख कलाकार एवं कृतियां, कला लेखन, प्रमुख पुस्तकें एवं कला पत्रिकाएं, कला समीक्षा, कला दीर्घा एवं संग्रहालय, कला प्रबंधन, ये मेन है, ये भी आपको पढ़ना है पूरा। ठीक है, कला स्थान, अकादमी, कला फाउंडेशन, कला बाजार, कला मेला, प्रमुख प्रदर्शनी। देखिए अब हम बात करते हैं कि पीडीएफ कैसे मिलेगी। आपने सिलेबस तो समझ लिया है, सब कुछ आपने देख लिया है, अब आपको बताते हैं हम कि पीडीएफ कहाँ से मिलेगी। देखिए आप टेलीग्राम खोलेंगे ना तो आपको क्या मिलेगा, उधर पे ऊपर सर्च बार बना होगा, ऐसे करके सर्च बार बना होगा, उसमें आप सर्च करिएगा वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लास। ठीक है, जैसे ही उसमें सर्च करेंगे आपको लगभग 1700 लोग जुड़े हुए हैं, या कह दीजिए 2000 के लगभग लोग जुड़े हुए हैं। सबसे ज्यादा जिसमें लोग जुड़े हों उस चैनल में जुड़ जाना। ठीक है, उस ग्रुप में जुड़ जाना, उस ग्रुप में हम सारी पीडीएफ डाल देंगे। ठीक है, और जितनी डालेंगे आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेनी है। ठीक है, वहां पर हम पूरा अच्छे से लिख के बता देंगे कि आपको इस पीडीएफ में कितना पढ़ना है, इस पीडीएफ में कितना पढ़ना है। खैर अभी हम थोड़ा सा समझा देते हैं आपको कैसे पढ़ना है। देखिए एक हम पीडीएफ देंगे जिसमें आप जो एक बुक है, मतलब बुक की पीडीएफ है, उस बुक को आप पूरा पढ़ लेना, पूरा अच्छे से एक एक शब्द जो है उसमें समझा के हुआ लिखा हुआ है। ठीक है, आपके पास लगभग मान के चलिए 1 महीना है। ठीक है, आप लोग जो है उस बुक को 10 या 15 दिन में निपटा के चलिएगा। ठीक है, जो हम बुक दे रहे हैं, पीडीएफ देंगे जिस बुक की, उस बुक को आपको पूरी पढ़ लेना है। ठीक है, 10 से 12 दिन में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, हम एक पीडीएफ देंगे, मतलब एक और पीडीएफ देंगे जिसमें आपके क्वेश्चंस होंगे।
ठीक है। 1 या 2 PDF देंगे हम, 2 से 3 PDF देंगे जो मेन इंपॉर्टेंट होंगी, ठीक है। उनमें आपके क्वेश्चंस होंगे, MCQs होंगे। आप उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करते हुए चलिएगा, ठीक है। आपने जो पढ़ा, बुक पढ़ ली, जो हमने भेजी आपको बुक पढ़ ली 10 से 12 दिन में, और उसके बाद जो हम आपको MCQs की PDF भेजेंगे, बुक पढ़ने के बाद आप MCQs सॉल्व करिएगा। और एक काम करना है आपको, एक काम और करना है। कैसे? जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तब फिर से आपको उस बुक को रिपीट करते हुए चलना है। मतलब जो 10 से 12 दिन में आपने जो बुक पूरी कंप्लीट पढ़ ली है, उसी का रिवीजन आपको क्वेश्चंस MCQ जब सॉल्व करते जाए ना, तो साथ साथ उस बुक को भी रिवाइज करते हुए चलना, ताकि आप उस बुक को कम से कम 2 बार तो पढ़ ही लें एग्जाम से पहले। बाकी MCQ जो भेजेंगे, देखिए कम टाइम है, पढ़ाया नहीं जा सकता है इतना सारा, इसलिए हम आपको PDF प्रोवाइड करवाए दे रहे हैं कि आप लोग घर से ही तैयारी अच्छे से कर पाएं, ठीक है। चलिए फिर ऑफ करते हैं। और भी अगर कोई जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स पे मेंशन कर दे।